फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय फ्रेंड्स, तो गुड मॉर्निंग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग टी से। तो आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। और इसके बाद बनाऊंगी मैं आज लंच के लिए बनाई है मैंने भिंडी की सब्जी। तो भिंडी की सब्जी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसको बिट्टू को दोनों टाइम भिंडी की सब्जी दें तो वो खा लेगी, उसको बहुत पसंद है। और बेटे को उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, उतनी ज़्यादा नहीं खाता है वो, लेकिन इसको ज़्यादा पसंद है। तो आज उसकी फेवरेट चीज़ बनी है, तो आज वो लंच मन से करेगी। और मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज वो मैंने बताया था आपको कि वो लंच में हमेशा अपना खाना वापस लेके आती है। अभी थोड़ा टीचर लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो वैसे तो वो लोग खिला देते हैं, लेकिन अभी शुरुआत है तो उतना ज़्यादा नहीं ध्यान देते होंगे। तो ये वापस लेके आती है। और आज लेकिन पूरा फिनिश करके आई थी, उसने बिल्कुल नहीं बचाया था, क्योंकि आज उसकी फेवरेट सब्जी थी। और ये मैं पापड़ रोस्ट कर दूंगी, ड्राई रोस्ट करती हूँ, फ्राई नहीं करती हूँ उनको, डीप फ्राई, क्योंकि वही हो जाता है फिर। तो मैं हमेशा से ड्राई रोस्ट कर देती हूँ इसको इस तरीके से, और बस रख देती हूँ। तो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं ये। जैसे गरम में जैसे हम सेकते हैं इनको, तो गरम में जिस तरीके से चाहें आप, जिस शेप में, उस शेप में ये फोल्ड हो जाते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से मैं कर देती हूँ हमेशा से। और बस इनको इसकी छोटे वाले टिफिन में सब्जी रख दूँगी, और बस रोटी रख दूँगी और पापड़ रख दूँगी। आज मैंने फ्रूट नहीं रखा है, क्योंकि ये खाती नहीं है, और फिर बाद में कहती है, हमेशा कहती है फ्रूट मत रखा करो। और अभी चेक नहीं होता है लंच, तो रखने का इतना ज़्यादा वो नहीं है। अगर तो ये देखिए, मैंने रोटियां रख दी हैं इसकी, और मैं इसमें बस पापड़ रख दूँगी और बस बंद कर दूँगी, क्योंकि आज उसकी भिंडी की सब्जी है, तो उसे तो वैसे भी कुछ नहीं खाना है, भिंडी ही खाएगी। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज जो है बहुत आंधी वगैरह आई है आज, और मेरा जो घर है पूरा धूल मिट्टी और कचरे से भर गया है। क्योंकि मेरा जो घर है वो उससे बाहर है, नई बस्ती है, तो यहाँ पे ज़्यादा वो घर वगैरह नहीं बने हैं। एक दो घर छोड़ के, फिर एक दो घर छोड़ के, इस तरीके से बने हैं। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही धूल मिट्टी आती है। बाकी खेत वगैरह दिखते हैं चारों तरफ से, तो ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। और बस्ती होती है तो कम ये होता है कि चलिए घर बने होते हैं तो कम धूल आ पाती है। तो यहाँ पे होता है ये कि थोड़ी सी भी हवा चली और मेरा घर भर जाता है धूल मिट्टी से। और आज मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी अब ठीक है, कहीं भी पूरे घर में आप कहीं भी हाथ रख दीजिएगा, वहीं पे धूल, महीन महीन सी जो धूल होती है वो हाथों में लग जाएगी। और ऐसे किसकिसाहट सा होता है, तो मुझे बहुत उलझन होती है। तो अब आज तो नहीं करूँगी मैं, अब जो होगा तो कल होगी कायदे से सफाई। और कल पोंछा से काम नहीं चलेगा, कल धुलना पड़ेगा घर को। और पानी की भी यही दिक्कत हो रही है। धोती हूँ तो सब लोग कहते हैं कि फालतू पानी बर्बाद करती हो, और जब पानी नहीं होगा, क्योंकि बरसने के तो आसार सब कम ही समझ में आ रहे हैं, तो नहीं होगा तो फिर धुले ना कैसे धुलोगी घर को। तो पोछा में क्या है कि अगर ज़्यादा वैसे किसकिसाहट सी हो जाए तो पोछा में फिर वो नहीं होता है, किसकिसाहट रह जाती है, और पोछे वो होने लगता है, दिखने लगता है पोछा। अगर धूल में लगाएंगे तो फिर धोना ही पड़ेगा, धोने के बाद फिर। तो कल मेरे लिए बहुत सारा काम हो गया है। और आज देखिए, मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं और वो सूख भी नहीं पाए, और मैंने डाले और बस वो आंधी आ गई, बहुत तेज आंधी आई, तो सारे कपड़े उठाने पड़े, फिर अंदर डाले मैंने। तो ये देखिए, यहाँ यहीं पे डाल दिए हैं सारे कपड़े।
ये देखिए, तो यहाँ पे डाले हुए हैं और ये सीढ़ी रखी हुई है, तो सीढ़ी पे ऊपर तक डाल दिए हैं। बरसात में ये सीढ़ी बहुत काम आती है मेरे कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि इसको कहीं भी अंदर रख दो और खोल खोल देते हैं तो वो काफ़ी कपड़े उसमें सूख जाते हैं, पंखा चला देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीढ़ी पे डाल दिए हैं। अब वो अभी तो सूखे नहीं हैं, रात में कैसा मौसम होता है पता नहीं, कुछ बूंदाबांदी भी हुई है तो हो सकता है रात में बरसे, तो रात तक में उठा लेंगे या जैसा भी होगा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि कल मुझे पूरे घर की कायदे से सफाई करनी पड़ेगी। और करने को तो ऐसा है कि अपना घर है, चाहे जैसा करो करो सफाई या ना करो, मतलब ऐसे ही पड़ा रहने दो। लेकिन मुझे क्या है कि चैन नहीं आता जब तक मुझे वो लगती है गंदे में, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। कि वैसे भी हमें और कुछ करना ही नहीं होता है। अब जैसे जल्दी से अगर कुछ नहीं करेंगे, साफ सफाई नहीं करेंगे, खाना वाना बना लिया, इसके बाद खा लिया और बस फुर्सत होके बैठ गए, मोबाइल चलाया, टीवी देखी या तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना जो टाइम है मैं टीवी देखने में या ये मोबाइल चलाने में, मुझे ऐसे लगता है जैसे ये मैं अपने समय की बर्बादी कर रही हूँ। इसलिए मैं कम ही यूज़ करती हूँ मोबाइल और टीवी तो मैं इतना ही देखती हूँ कि जैसे मैं खाना खा रही हूँ या कुछ भी है तो वहीं बैठ गए, तो जितना खाना खाते समय देख लिया तो बस उतना ही देखती हूँ। उससे ज़्यादा मुझे टीवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मोबाइल में है। बस इतना ही इस्तेमाल मैं इसका मोबाइल का करती हूँ वीडियो बनाने के लिए और वीडियो एडिट करने के लिए, मतलब जो यूट्यूब का काम है बस उतना ही करती हूँ मैं मोबाइल में। उससे पहले भी मैं कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती थी। और इससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदे के लिए तो ऐसा है कि बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं उसमें, आप चाहें तो उससे पढ़ाई कर सकते हैं कुछ भी। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है मोबाइल चलाना, मुझे इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल से। और मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं जो भी है वो सब लोग मुझे कहते हैं कि तुम मोबाइल रखती क्यों हो, अगर तुम्हें। मेरा तो ये यहाँ तक रहता है कि मैं उसकी वो भी बहुत स्लो करके रखती हूँ रिंगटोन, तो कभी कभार मुझे सुनाई भी नहीं देता है। कोई किसी का फ़ोन आया कुछ है तो एक बार में तो उठता ही नहीं है, तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि फ़ोन क्यों रखती हो जब उठाना नहीं है। तो मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा। और मैं ऐसा भी नहीं करती हूँ कि जहाँ मैं जाऊँ वहाँ मोबाइल लेके जाऊँ, जहाँ मैं जाऊँ वहाँ अपना फ़ोन लेके जाऊँ। कहीं रखा है तो रखा है, बस वो मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो इसमें भी हो जाता है कि नहीं सुन पाई, तो मुझसे सबको यही शिकायत रहती है। और मैं एक चीज़ और है कि मैं कभी किसी को फ़ोन भी नहीं लगाती हूँ, तो कुछ लोगों को तो यही शिकायत रहती है कि दीदी कभी फ़ोन नहीं लगाती है और जब फ़ोन करो तभी बात करती हैं। तो उसका मैं कोई यकीन नहीं करेगा, मुझे पता नहीं क्यों याद ही नहीं रहता है कि इस फ़ोन से किसी से बात भी करते हैं, क्योंकि मैं कभी नहीं करती हूँ वो तो बस जब। और मुझे उसके होने का एहसास तभी होता है जब मेरे फ़ोन की रिंगटोन बजती है, तो मुझे पता चलता है हाँ वो फ़ोन है और वो बज रहा है। और इसके अलावा मुझे इससे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। अब लोग समझेंगे कि गंवार हो तो क्या चलाओगी मोबाइल, ये भी कहेंगे लोग। लेकिन मैं अपना टाइम ऐसी फालतू की चीज़ों में बर्बाद नहीं करना चाहती। और सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कोई अपना समय मोबाइल में ही पूरा निकाल देता है, कोई टीवी देख के निकालता है, लेकिन मैं इन चीज़ों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। और कहने वाले तो कहेंगे ही कि बुंदेलखंड के लोग गंवार होते हैं, मोबाइल चला के नहीं जानते हैं। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ मिर्ची का, वैसे ही जो मैंने पिछली बार आपको दिखाया भी था, तो वो मैंने वो करके बनाया था इसको। और इसमें मैं मिक्सी में इसको चला लूँगी तो ये छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। और छोटे छोटे टुकड़े करके और मैं इसमें जो भरवा मिर्ची का जो मसाला होता है बस
इस तरीके से कर लेती हूँ मैं। और मुझे इस बार मैंने पहली बार बनाया था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और इस बार मैं तो ये मिर्ची मैंने इस तरीके से रखी थी, पिछली बार तो मेरी ख़त्म हो गई थी और वो बहुत कम थी और अच्छी लगी थी, तो मैंने फिर 1 किलो फिर से मंगवा ली थी। और मेरा मसाला बचा रखा हुआ था और हमें ये बहुत ही कम मिक्सी को चलाना है, तो इस तरीके से हमें छोटे छोटे टुकड़े में। और मैंने उससे इसलिए नहीं किया था चॉपर से कि मैं उसमें लगना था टाइम, क्योंकि ये ज़्यादा मिर्ची थी और जब मैंने रखा था, जब वो वाले रखा था तब कम मिर्ची थी, तो वो तो मैंने चॉपर में चॉप कर ली थी। लेकिन ये नहीं कर पाऊँगी, वो बहुत टाइम लगता है इसमें। और तो मैंने इसको मिक्सी से कर लिया था और तो मिक्सी में भी उसी तरीके से हो गई थी। ज़्यादा हमें पीसना नहीं है इसको बहुत ज़्यादा, बस हमें बहुत कम कर 2-3 बार मिक्सी चलाना है, उतने में हो जाता है। और ये देखिए ये पिस चुकी है और अब मैं इसमें मिक्स कर दूँगी मसाला जो मैंने पहले बना के रखा था भरवा की मिर्ची के लिए। तो ये मेरा बच गया था और मैंने ज़्यादा बना लिया था। तो और इस बार मैंने मिर्ची भरवा वाली वो खड़ी जो होती है पूरी साबुत मिर्ची वाली भर के नहीं रखी है, मैंने इसी तरीके से बनाई है। वो वाली मैंने थोड़ी सी रखी थी भर के भरवा वाली, और इसके बाद मैंने इसको इसी तरीके से क्रश करके बनाया है। और इसमें मिला दूंगी मैं बस मसाला उसी का बचा हुआ रखा था। तो देखिएगा आप मतलब अब मैं इस तरीके से कैसे बता सकती हूँ कि कितनी अच्छी बनी थी, लेकिन अगर हाँ एक बार आप मेरे कहने पर ट्राई करें तो आपको पता चलेगा कि ये मुझे उस वाली से ज़्यादा अच्छी लगी और मेरे बच्चों को भी अच्छी लगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, इसीलिए मैंने फिर 1 किलो बाद में मंगवाई थी और वो वाली मेरी ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने अब इस तरीके से रख लिया है, इसमें मिला दिया है मैंने सारा नमक, ये मसाला है। तो ये सब मैं से इस चम्मच से मिक्स कर दूँगी, क्योंकि ये मिर्ची है और ये मिर्ची तो फिर मिर्ची ही होती है। तो ये देखिए मैंने मिला दिया है और बस इसको मिक्स कर दें। इसमें कुछ नहीं करना है, हमें ये वाला मसाला मिला देना है और इसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा विनेगर डालना है, वाइट विनेगर, क्योंकि जिससे ये ख़राब ना हो और इसमें खट्टापन आ जाए। विनेगर से ख़राब नहीं होता है अचार वगैरह, तो इसलिए इसमें विनेगर डालते हैं और इसमें खटाई भी आ जाती है, विनेगर से टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो मैं इसमें वाइट विनेगर डाल दूँगी और बस जिस डिब्बे में आपको अचार रखना हो उसमें भर के रख लें और साल भर के लिए आप जैसे भी चाहें अपना साल भर खूब आराम से उसको इस्तेमाल करें, वो ख़राब नहीं होता है। और मैंने भी ये एक लोगों के कहने पे ही इस तरीके से पहले थोड़ी सी मिर्ची ट्राई करी थी, तो मुझे अच्छी लगी थी, तो फिर मैंने इसलिए ज़्यादा डाल लिया है। ये दोबारा से मैंने डाला है और जितना बचा हुआ था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो मसाला ज़्यादा हो जाए और नमक ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए मैं कम थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी। और थोड़ा थोड़ा करके ही डालना चाहिए, ऐसा ना हो कि एकदम से आप पूरा डाल दें फिर वो ज़्यादा हो जाए। तो ये मिर्ची है क्योंकि छोटी छोटी है, तो फिर निकालने का या निकल ही नहीं सकता है नमक, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, इसलिए कम कम ही डालें। और ये देखिए अब डाल रही हूँ मैं विनेगर। तो मैंने 1 कप विनेगर डाला था, ये देखिए मैं मेज़रमेंट करने के लिए भी रखे हूँ। और 1 फुल कप भी नहीं डाला था मैंने, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, तो मैंने ये डाल दिया है। और थोड़ा सा और डाला था बाद में मैंने। और बस अब जैसे हमें जो साल भर के लिए स्टोर करके रखना है, उसमें मैंने बड़े डिब्बे में जो भर के रखा है उसको उसमें मैंने सरसों का तेल भी मिलाया है। और इसमें मैंने और छोटी छोटी सी मेरे पास अचार की वो का जार हैं छोटे छोटे से, तो उनमें मैंने भर के रखा। तो उनमें मैंने ऑयल नहीं डाला है क्योंकि वो तो अभी ख़त्म हो जाएंगे, तो डेली के लिए है। लेकिन मैंने जो इकट्ठा रखा है उसमें मैंने सरसों का तेल भी डाल दिया है, तो जो साल भर के लिए स्टोर करके रखते हैं तो उसमें तेल भी डाल दें। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलेंगे हम कल के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ये मिर्ची का अचार ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा इस तरीके से और मुझे बताइएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स,